बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस्लाम में मैयत के मुतालिक बहुत ही एहतराम बताया गया है, बहुत एहतराम कायम किए। मसलन जब किसी घर में मौत हो जाए तो अहले महल्ला को चाहिए कि फ़ौरन मैयत के घर में जमा हों और मैयत के तज़ीन और तकफ़ीन का में मदद करें। मगर हाय अफसोस, सद अफसोस, औलाद रसूल के लाशों पे वो बेहरमती की गई कि इनके तसव्वुर से ही बदन पे लर्ज़ा तारी हो जाता है और रोंटे खड़े हो जाते हैं। चुनाचे पहले तो शहीदों के सर कलम किए गए, फिर हाकिम के हुक्म से इन शहीदों की लाशों को मामाल करने की हुक्म दे दिया गया। ये हुक्म सुनते ही चंद शहीदों के रिश्तेदार फ़ौज यजीद में मौजूद थे बिगड़ गए और हाकिम को कहने लगे, हम अपने अजीज़ों की तौहीन गवारा नहीं होगी, हमको इजाज़त दें, हम अपने अजीज़ों के लाशें ले जाएँ। तो उसने तेवर बिगड़ते देख के हुक्म दे के अपने अपने अजीज़ों के लाशों को यहाँ से हटा लो। चुनाचे हबीब इब्ने मज़ाहिर के हम कबीला उनकी लाश को उठा के ले गए। हुर्रे जरी के कबीले उनकी लाश को उठा के ले गए। जनाब ज़ुहैर कैन के अजीज़ों ने उनकी लाश को उठा लिया। इसी तरह बहुत से कबीले वाला अपने अपने अजीज़ों के लाशों को उठा के ले गए। मगर औलाद रसूल की लाशों को बचाने वाला कोई न था। जब लाश हाय शोहदा की पामाली की खबर आई तो ज़ैनब खुले सर में खैमे से बाहर निकल आई। नजफ़ की तरफ मुँह करके फरियाद करने लगी, बाबा जान मदद को आइए, ये वक्त सख्त मुश्किल कुशाई का है। वक्त करीब है कि आपके प्यारे हुसैन की लाश पामाल सुमे अस्पा हो जाए। मैं दुखिया किसकी मदद, किस तरह मदद करूँ? मेरे माँ जाए की लाश कौन बचाएगा? अभी दुख्तर फातिमा फरियाद करी थे। लाश हाय शोहदा के घोड़े दौड़ने लगे। जनाब ज़ैनब रो रो के कहेंगे, भैया हुसैन दुखिया बहन किस तरह आपकी मदद करे? काश मैं अंधी हो जाती, काश मुझे मौत आ जाती, अपने माँ जाए की लाश को इस तरह पामाल होते ना देती। अफसोस तो इस्लाम में तो ये हुक्म है कि मैयत को लोहा ना लगा, मगर फ़ौज यजीद के नाम नहाद मुसलमान जो बदतरीन थे इमाम मजलूम पे जिगर गोशे रसूल की लाश को मामाल करने के लिए अपने घोड़ों की नालबंदी कर रहे थे। इन मजलूम ने इतने ही पे बस नहीं किया बल्कि लाश शोहदाए के पामाली के बाद वो दिलेराना ख़यामे अहले बैत में घुस गए। मुहज़माना सैदानियों के चादरों को लूटना शुरू कर दिए। किसी बीबी के सर पे चादर ना छोड़ी। करबला में 72 के सोगवार की तसल्ली का ये सामान था, ताज़ियत की ये सूरत थी। इस वक्त दुखिया औरतों की परेशानी किस तरह से बयान करूँ? इन नामहरूमों का हुजूम, जालिमों का सामना, ना कोई मददगार, ना फरियाद रसा किसी ने भी। इस दर्द भरी दास्तान में किसी तरह हर तरफ परेशानी, हसरत और यास टपक रही थी। बीबियाँ फरियाद करती फिर रही थी। अभी ये मुसीबत ख़त्म ना हुई थी कि ज़ालिमों ने खैमों में आग लगा दी है और बहुत हाई खैमे से भी जलता बीबियाँ दूसरी खैमे में चली जाती, दूसरा जलता तीसरे में चली जाती। जब आखिरी खैमा रह गया, जब सब खैमे जल चुके, सिर्फ एक खैमा बाकी बीमार करबला का रह गया, तो जनाब ज़ैनब खैमे में देखा कि बीमार करबला गश में पड़े ज़मीन पे लेटें। क्यों कर इस ज़ालिम के चेहरे से चमड़े की खाल का फ़र्श ले के निकाल के ले गए थे। ज़ालिम आपने शाना हिला के चौंकाया, बेटा क्या गश में पड़े हो? उठो, हम लूट गए, हमारे सरों से चादरें छिन गई, खैमों में आग लगी, अब सिर्फ एक खैमा बाकी रह गए। तुम हुज्जत खुदा इमाम ज़माना हो, बताओ इस खैमे में जलकर मर जाएं या बाहर निकलें? बरहना सर बाहर निकल पड़े। फरमाया, फूफी जान अपने आप को हलाकत से बचाइए और जिस हालत में बाहर निकल जाइए। जब आग इस खैमे के करीब पहुँच गई तो जनाब ज़ैनब ने बाहर इस ख्याल से कि खैमे के अंदर जाने लगी कि किस तरह बीमार भतीजे को बाहर निकलना है। रावी कहता है, मैंने बाहर जाके कहा कि बीबी कि तुम्हारा क्या कीमती सामान है इस खैमे में, आप जान की परवाह भी नहीं कर रही। इस खैमे के अंदर जिसको आग लग चुकी है बार बार जाती है। फरमाया, शेख माले दुनिया हमारे पास कहाँ, इस खैमे में मेरा बीमार भतीजा है जिसको बाहर निकालना चाहती हूँ। रावी अफसोस करने गए, सुनकर मेरा दिल भर आया। अब मैंने चाहा कि मैं इस बीबी की मदद करूँ, मगर उन्होंने मजबूर किया कि चंद बीबियों का आवाज़ देकर बुलाया और इनकी मदद के लिए इस बीमार करबला को अंदर से बाहर लेकर आई। हमीद बिन मुस्लिम फ़ौज यजीद का वाक़ई नवीस था। कहता है कि साल में मैंने देखा जब खैमों में आग लगी थी कि एक मैंने छोटी सी मासूम बच्ची को मैदान की तरफ भागते देखा। उसके कुर्ते को आग लगी हुई थी। मैंने इसके पीछे दौड़ा ताकि कुर्ते की आग को बुझा सकूं। जब इसके करीब की आहट महसूस हुई तो उसने मुड़ के कहा, ए शेख क्या इरादा है? मैंने कहा, बच्ची तुम्हारे कुर्ते को आग लगी, मैं बुझाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसने कहा, ए शेख हम नामूस रसूल हैं, हम जल कर मर जाना गवारा करते हैं, मगर किसी नामहरम का हाथ जिस
जिस्म पे लगवाना गवारा नहीं। इसके बाद इस बच्ची ने खुद ही अपने छोटे छोटे हाथों से कुर्ते की आग बुझाई, जिससे इसके नन्हे नन्हे हाथ जल गए थे। मुझे इस बच्ची के हाथ पे बड़ा तरस है। मैंने कहा साहबजादी तुम कहाँ जाना चाहती? उसने कहा शेख अगर मुझे नजफ़ का रास्ता मालूम, तुम्हें नजफ़ का रास्ता मालूम है तो बता दे। मैंने पूछा वहाँ जाके क्या करोगी, वहाँ कौन है? उसने कहा मेरे जद्दे अमजद हज़रत अली इब्न तालिब है, मैं उनसे फ़रियाद करूँगी कि हाय हम करबला में तन्हा और बर्बाद हो गए। अभी बच्ची फ़रियाद करी थी, वो मलऊन वहाँ पहुँचा और इसने दोनों कानों से बच्ची के कानों में जो बालियाँ थी वो चीर कर उतार ली। आहा बच्ची के कान, बच्ची बिलबिला उठी, उसके हाय बाबा कह के चिल्लाने लगी। मैंने कहा शकीस मसलूम बच्ची पे जुल्म कर। वो कहने लगा ये जुल्म नहीं है, ये बुंदे तो मैं अपनी कूफे जाके अपनी बेटी को पहनाऊँगा। हाय करबला में औलाद रसूल पे जुल्म हुआ। कहने लगा ये जुल्म ही, हाँ ये मुसीबत की घड़ी थी। कौन इस जालिम रात को इन बेकसों पर होने से जुल्म को रोक सकता था? आहा खुदा दुश्मन पे भी ये वक्त ना डाले जो आले रसूल पे पड़ गया था। बाली सकीना का रो रो से खून आलूदा कुर्ता फटा हुआ अपनी फूफी जान ज़ैनब के पास आई और दोनों कानों की लुएँ चिरी हुई थी। जनाब ज़ैनब ने इस बच्ची को छाती से लगा प्यार करने की मनकूल है कि शिमरन ने जनाब ज़ैनब से कहा दुख्तर ज़हरा बताओ तुम्हारा मालो दौलत कहाँ है? शिमरन कहने लगा ज़ैनब से कि बिन तेरा ज़हरा मालो असबाब हुसैन इब्ने अली का तो बतला। कहा ज़ैनब ने के कातिल शाह दो सरा लूट ली दौलत ज़हरा नहीं तेरा जी भरा। अब मेरे घर में फ़कत नाम खुदा है ज़ालिम, मेरा गंजीना तो मख्तल में पड़ा है ज़ालिम। आहा जब सब अहले बैत लूट चुके से बेसोगवार बीबियाँ बेमाल और दौलत बेहाल तबाह खाक पे बैठ गई। यहाँ इस वक्त इनका कौन मदद करने वाला था सिवाय शाम गरीबा के जो तारीकी लेके बढ़ रही थी। इन गैरतदार बीबियों के एक जली हुई कनात का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। मुसीबत ज़दा बीबियाँ उसी को खड़ा करके थोड़ी आड़ ले ली। इस गुर्बत की शाम इतनी भयानक होती है, इस दर्द को कोई अहले हरम से पूछे शाम गरीबा कितनी शाम होती है। ये शाम अहले हरम से पूछे ये शाम कैसी वहशतनाक थी और दिल पाश पाश हो जाता था। हाँ वो घर जो कल तक बच्चों और जवानों से भरा हुआ था आज बिल्कुल खाली था। बहुत ही सख्त रात थी, हर तरफ अंधेरा था। खाक पे बीबियाँ बैठी थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। ना कासिम, ना अब्बास, ना अकबर, ना हुसैन, ना इब्ने अली। कौन इन दुखियों का पहरा देता, कौन इनकी हिफाजत करता? हाँ करबला में पहली रात थी। ज़ुर्रियत रसूल पे बेसरो समानी खाक पे बैठी नौह और मातम कर रही थी। सुनसान करबला मैदान करबला हवा के झोंकों में सनसनाहट थी। दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। चंद सितम रसीदा बीबियाँ घुटने में सर दिए हुए बैठी मुंह छुपाए अपने अपने वारिसों को याद करके आंसू बहा रही थी। यहाँ इन बेकस बीबियों की देखकर सबकी आंखों में आंसू खुश्क हो गए थे। बाज दिलाहों के साथ शोले निकल लेते। छोटे छोटे बच्चे मुसीबत के मारे बचे बहाल तबाह खाक पे पड़े हुए थे। जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से फरमाया बहन ज़रा हम सब बच्चों को देख लेते, दो बच्चे कब मालूम होते, इसको तलाश तो करें। दोनों तलाश को निकली। जनाब ज़ैनब ने कहा मर्दों में कोई नहीं, अब इन बच्चों को ढूंढने के लिए निकले, इसके सिवा कोई चारे नहीं। मैं तुमको मख्तल में जाके ढूंढती हूँ। हाय दुख्तरान फ़ातिमा पे क्या वक्त आ गया। सर बहराना बच्चों को हर तरफ तलाश करती फिरी थी। मख्तल का वो सन्नाटा, हर तरफ जा बजा लाशों के अंबार का आलम। दुख्तरान अली और फ़ातिमा का वहाँ ठोकरे खा खा के फिरना। जब शहीदों के सर कटे पामाल लाशें शुदा देखे तो दुनिया आंखों में तीरो तार हो गई। अलगरज दोनों बहनें तलाश करती जा रही थी। एक जगह दोनों बच्चे गर्दनों में हाथ डाले सीने पे सीना मिलाए पड़े नजर आए। जनाब ज़ैनब उनके पास गई, शाना हिलाया मगर इनको चौंक गई। अब ये दोनों बच्चों में जान कहाँ थी। बहन से कहा पता नहीं बच्चे किस सदमे से हलाक हो गए। आखिर दोनों बच्चों ने इनको लेकर एक दूसरे से जुदा किया तो पता चला इनकी चांद सी छातियों पे घोड़ों की टापों के निशान थे। देखते ही दोनों बहनें मदीने की तरफ रुख करके कहा या जद्दा आपकी औलाद से किस तरह बेदर्दी से कत्ल की गया। हमें ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को जालिमों ने ना छोड़ा, तीरों से मारा, घोड़ों की टापों से कुचला। नाना खबर लीजिए आपकी नवासियों पे ये रात बहुत भारी है। आहा ये रात क्यों कर बसर होगी। अलगरज दोनों बहनें रोती पीटती इन बच्चों की लाशें उठा ली। लिखा है कि जब
इमाम हुसैन की यह फ़ौज यजीद में खुशियाँ मनाई जा रही थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद ताम खान और आब सर्द खाए पी रहे थे। जब सब फारिग हो गए, किसी ने हाकिम से कहा, ए अमीर, लड़ाई ख़त्म हो गई, फ़तह हम के नसीब हुई है। बेवा औरतें, यतीम बच्चे जो खाक पे बैठे हैं, 3 दिन से भूखे, इनको आब ग़िज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं, इनके मुतालिक क्या हुक्म है? तो उनमें से किसी ने कहा कि थोड़ा सा भुना हुआ चना इन तक पहुँचा दो और एक मशकीज़े में थोड़ा सा पानी इनको भेज दो। हाँ, लेकिन काबिल गौर बात ये थी कि अब कौन पर लेके जाए। तमाम अशकिया जानते थे कि अगर कोई मर्द ले गया तो ज़रूरत रसूल इसको खाना पीना भी गवारा नहीं कर दे, लेकिन ना महरम से लेना गवारा नहीं करेगी। आखिर ये करार पाया किसी औरत के हाथ भेजा जाए। अकेल कौन सी औरत है जो लेके जाए? किसी ने तजवीज़ की कि इसने तो हुसैन के जवान बेटे को बर्छी मारी थी, किसी ने हुसैन के शिशमाही को तीर मारा। आखिर कोई राज़ी ना हुआ तो ये तय पाया कि हुर की ज़ौजा अपने लिए को खैर दाना और पानी दिया जाए, क्योंकि हुर ने हुसैन का साथ दिया था। अलगरज थोड़ा सा भुना हुआ चना और एक मशकीज़ा पानी ज़ौजा हुर के हमरा रवाना किया। उधर का हाल सुनिए। जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, बहन कल की रात ही हमारे खैमों के गिर्द हर तरफ अब्बास मौजूद थे, अली अकबर कासिम मौजूद थे, ख़ुद मेरे भाई हुसैन मौजूद थे, लेकिन आज कोई भी नहीं है। आज तो इस खिदमत को मैं अंजाम दूँगी। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, अच्छा, जब आप मौजूद हैं तो आप जहमत क्यों करती हैं? आखिर तय पाया कि निस्फ़ रात जनाब ज़ैनब पहरा देंगे और निस्फ़ रात तो दूसरी बहन। ये पहरे जनाब कुलसूम जनाब ज़ैनब ने एक टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लिया और जली हुई कनात के गिर्द फिरने लगी। थोड़ी देर के बाद एक रोशनी अपनी तरफ आती मालूम हुआ कि जनाब ज़ैनब दुश्मन लूटने के लिए। जब रोशनी करीब आई तो मालूम हुआ कोई औरत है, कुछ सामान ला रही है। देखकर जनाब ज़ैनब खाक पे बैठ गई। ज़ौजे हुर से फरमाया पास जाके कि हाकिम जनाब ज़ौजे हुर ने सलाम किया और पास जाके कहा, हाकिम ने आपके लिए कुछ खाना भेजा है और पानी। जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबी तुम कौन हो? अर्ज़ की, मैं ज़ौजे हुर हूँ। ये सुनना था। जनाब ज़ैनब ने हुर का पुरसा देने लगी। उसने शर्मिंदा होकर कहा, बीबी आप कौन है? ये सुनते ही जनाब ज़ैनब के दिल पे छुरी कर चल गई। मैं बदनसीब 72 की सोगवार ज़ैनब बिनते अली बिनते रसूल खुदा हूँ। ये सुन के ज़ौजे हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा दिया और कहा, बीबी इन दुश्मन दीन के हाथों औलाद रसूल पे बड़ा जुल्म हुआ। खुश नसीब था हुर के फ़र्जंद रसूल के कदमों पे जान निसार की, और बदनसीब थी मैं कि वहाँ से अपना कबीले में फंसी रह गई और हुर का साथ ना आ सकी, मैं हुर का साथ ना दे सकी। दुख्तर रसूल आप ये ताम ले लीजिए और पानी ले लीजिए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बीबी हमारे खाने पीने के लिए गम और पीने के लिए आंसू काफ़ी हैं, हमको हाजत नहीं ताम की न पानी की ज़रूरत। हमारे जवान हमारे बच्चे प्यासे तड़पते दुनिया से चले गए, अब हमें पानी का क्या करेंगे? इसे वापस ले जाइए। कहने लगी है, बीबी खाने पीने और से आप इंसान कब तक ज़िंदा रह सकता है बग़ैर खाए पिए? आपके साथ ये नन्हे से बच्चे हैं जो 3 दिन से भूखे प्यासे बेदम पड़े हैं। बीबी ज़रा ये सब मर जाएंगे, आप इनको थोड़ा सा कुछ पानी खिला दीजिए। अलगरज़ ज़ौजे हुर ने मजबूर किया, आबेदाना लेके चली गई। आहा, इस खाने और पानी को देखकर जी भरा आया। मख्तल की तरफ रुख करके फरमाने लगी, मज़लूम बरादर, हाकिम ने आपके गैर हाज़िरी भेजी। आहा, जनाब ज़ैनब किस तरह खाए? आहा, जिनके दिल पे 72 अजीज़ों के दाग हों उनको कहाँ ख्वाहिश ताम की? और अभी पानी की तरफ देख के ढारे मार के रोने लगी। इसके बाद जनाब उम्मे कुलसूम से फरमाया, बहन बेहोश बच्चों को ज़रा होश में लाओ, उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। जनाब कुलसूम ने बच्चों को जगाया, यानी होश में लाई, पानी के कूज़े भरे और फिर थोड़ा सबको पिलाना चाहा। लेकिन जनाब ज़ैनब ने कहा कि जो सबसे छोटा बच्चा हो पहले उसको पिलाओ। जनाब ज़ैनब बाली सकीना के पास लेके आई, फरमाया, बेटी लो थोड़ा पानी पी लो। बाली सकीना ने बड़े नाज से मुँह फेर लिया और कहने लगी, मैं तो उन्हीं के हाथों से पानी पीऊँगी जो पानी लेने गए थे, वो पानी लेके आए, वो ख़ुद क्यों नहीं आते पानी मुझे पिलाते? ये सुन के जनाब ज़ैनब रोने लगी। फरमाया, बेटी ये पानी तुम्हारे चचा अब्बास नहीं लाए, ये पानी तो नहर के किनारे वो खाने शाने कटाए, वो खाक में पड़े हैं, खून में पड़े हैं, मौत की नींद सो रहे हैं। ये पानी तो हाकिम की तरफ से आया। जनाब सकीना पूछा, बच्चों ने पी लिया? कहा नहीं, तुम सबसे छोटी हो इसलिए तुम्हें सबसे पहले पानी पिलाना है। अभी जनाब सकीना
नहीं सुना तो वकूज़ा हाथों से जनाब ज़ैनब के ले लिया और मख्तल की तरफ चलेंगी। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? तो कहा मैं तो सबसे छोटे अपने बड़े भैया अली असगर को ढूंढने जा रही हूँ, वो बहुत प्यासे थे, उनको सबसे पहले पानी पियाया। अभी ये बात हो रही थी जनाब ज़ैनब और तमाम बीबियाँ धाड़ धाड़ मार के रोने लगी, हाय मेरा छोटा भैया अली असगर कहाँ है, मैं पहले उसे पानी पिलाती हूँ। जनाब सकीना ने कहा तब खुद पीऊँगी। फरमाया बेटी अली असगर कहाँ है? वो तो पानी पिलाने जिनको तुम जा रही हो वो तो हुरमला की तीर का निशाना बने यहाँ कत्लगाह में खाक पे पड़े हुए हैं। वो करबला, वो शाम गरीमा, वो तीर की, वो ज़ैनब हज़ी, वो हिफाजत क़याम की। आया वो एक सवार ज़रब क़याम शाह, बेटी अली की गैस में सूए हरास बड़ी, उल्टी नकाब चेहरे से जिस दम सवार ने प्यासी। वो अब ज़ैनब मज़लूम से अली हर चंद साबरा थी, बहुत बिनते फ़ातिमा बेसाख्ता वहाँ से ये फ़रियाद कर गईं। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर, हाय जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। बाबा घराना ये था खालिक की रज़ा से उस वक्त न आए जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर, हाय जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर अब आए हो बाबा। कट कट के गिरे नहर पे जब बाजुए अब्बास और कोई न था पास, उस वक्त सदा आपको देता था दिलावर, हाय उस वक्त सदा आपको देता था दिलावर अब आए हो बाबा। जब फर्शे ज़मीं बामो फलक लर्ज़ा बजाते उस वक्त कहाँ थे जब बाप के चुल्लू में था खूने अली असगर, हाय जब बाप के चुल्लू में था खूने अली असगर अब आए हो बाबा। जब भाई का सर कटता था मैं देख रही थी, हसरत को सदा दी, सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर, हाय सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर अब आए हो बाबा। जब लोग उठा ले गए लाशे शोहदा के हक अपना जता के,
बस एक तने शबीर था पामाली की ज़द पर, हाय बस एक तने शबीर था पामाली की ज़द पर। अब आए हो बाबा। जब बाली सकीना के गौहर छीने गए थे, लगते थे तमाचे, हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुज़्तर, हाय हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुज़्तर। अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। जब शाम के क़ज़ाक़ में लूट रहे थे, खैमों को जला के आप आ गए होते तो ना छिनती मेरी चादर, हाय आप आ गए होते तो ना छिनती मेरी चादर। अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। क्या आपने फिरदौस से ये देखा ना होगा, क्या हश्र बपा था जा पुश्त से बीमार की खींचा गया बिस्तर, हाय जब खुश पुश्त से बीमार के खींचा गया बिस्तर। अब आए हो बाबा। शाहिद रुक़े अनवर से बिखर जाते थे आंसू, जब खोल के गेसू। शाहिद रुक़े अनवर पे बिखर जाते थे आंसू, जब खोल के गेसू। चिल्लाती थी ज़ैनब मेरी चादर मेरी चादर, हाय चिल्लाती थी ज़ैनब मेरी चादर मेरी चादर। अब आए हो बाबा। चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर, हाय चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर। अब आए हो बाबा। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया। किसी किसी को निशारसी के दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी
एगी ज़ैनब। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, के जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने अजब बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। सकीना बीबी तुम्हारे ग़ुलाम हाज़िर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाज़िर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो ख़ैमे तो जल गए बीबी। सलाम तुम पे रसूलो बुतूल के प्यारों, सलाम महरे इमामत के गिर्द सैयारों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम में आखिर है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या इब्ना रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।